बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे फ़्राइज़ और ये हम बनाएंगे थोड़े से डिफरेंट तरीके से और इसकी शेप भी हम थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहते हैं तो जिस तरह से सिंपल फ़्राइज़ की शेप होती है आप वैसे भी रख सकते हैं। मेरे पास एक ये छोटा सा किचन गैजेट है, इससे बहुत ही वेवी से ये बनेंगे तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल किया है आज फ़्राइज़ बनाने के लिए। तो इस तरह से हम इन तमाम फ़्राइज़ को बनाएंगे और इसके लिए मैंने तकरीबन 4 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। आप जिस तरह के भी आलू लेना चाहें और जितने लेने चाहें ले सकते हैं। सिंपली इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो हमने यहाँ पर तमाम फ़्राइज़ रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें पानी में थोड़ी देर के लिए सोक कर देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए इन्हें सोक कर देंगे इस तरह से पानी में, ताकि जो इनका स्टार्च है वो निकल जाए। और पानी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा लिया है। इसके बाद हम उसे अच्छे तरीके से वॉश करके रख लेंगे और एक बर्तन में हम बॉईल करेंगे 1 कप के करीब दूध। अब हमें दूध में ये तमाम फ़्राइज़ बॉईल करने हैं, तो आप चाहें तो बैचेस में इन फ़्राइज़ को बॉईल करके निकाल लें या फिर आप एक साथ भी तमाम ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूध में थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं इसकी मिक़दार को बढ़ाने के लिए। मैंने थोड़े थोड़े करके तमाम फ़्राइज़ इसी दूध में ऐड कर दिए हैं और इन्हें अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। हमें इन्हें 70% तक गला लेना है, मुकम्मल तौर पर इन्हें सॉफ़्ट नहीं करना है, इतना गलाना है कि ये टूटे नहीं। और इस तरह से ये हमें इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। 4 से 5 मिनट तक ये बॉईल होते रहेंगे और उसके बाद आप इसमें से इसे रिमूव कर लें और कोशिश करें कि दूध जो है वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाए। इसके बाद हमें इसे धोना नहीं है, इसी तरह से इस पर कोटिंग करनी है। तो दूध इसमें से इसी तरह से रिमूव करके किसी भी छन्नी या स्ट्रेनर में रख के आप रिमूव कर लें और उसके बाद फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है और इसे वॉश नहीं किया है, इसी तरह से है ये। इसके अंदर अब हम मैदा और कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/8 कप मैदा और 1/8 कप ही कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। नमक और काली मिर्चें आप हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर रहे हैं, तकरीबन आधा टीस्पून के करीब। इसी के साथ आप यहाँ पर गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को इस तरह से हमें मिक्स करना है, हाथ नहीं लगाना है वरना ये कोटिंग इस पर से उतर जाएगी। तो इस तरह आप मिक्स कर सकते हैं फ़्राइज़ को और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो हम इसे तेज़ ऑयल में फ्राई करेंगे। ये देखें, आप कोटिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कोटिंग हुई है। ऑयल को मैंने काफ़ी तेज़ गर्म किया है और इसके अंदर हम फ़्राइज़ इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप फ़्राइज़ को सिंपल रखना चाहें, बच्चों के लिए बना रहे हों और इसमें मिर्चें शामिल ना करना चाहें तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है। बाकी जो हमारे पास फ़्राइज़ बचे हैं उन्हें हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे और उसमें मिर्चें भी शामिल करेंगे। तो ये फ़्राइज़ देखें हल्के से गोल्डन होने लगे हैं और मुकम्मल तौर पर सॉफ़्ट हो गए, अंदर से ऊपर से ये क्रिस्पी हैं। तो इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेंगे और निकाल कर किसी भी डिश में हम इन्हें फैला देंगे। तो काफ़ी क्रिस्पी से हमारे ये फ़्राइज़ रेडी हो गए हैं। बाकी जो हमारे पास फ़्राइज़ बचे हैं इनमें हम थोड़ी सी पाप्रिका शामिल करेंगे। आप यहाँ पर रेड चिली पाउडर या कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें कलर भी आ जाएगा और ये थोड़े से तेज़ बनेंगे। तो इसको भी इसी तरीके से हम दोबारा मिक्स कर लेंगे, हाथ लगाए बगैर इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम अतराफ़ में कोटिंग अच्छे तरीके से कोट हो जाए इसके ऊपर। इनको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। शुरू में आप इसे बिल्कुल भी छेड़े नहीं, टच नहीं करें, थोड़ी देर इस तरह से फ्राई होने दें, ये आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगे भी नहीं। और ये देखें इनका बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से फ़्राइज़ ज़रूर बनाएं और अगर आपको ये गैजेट मिल जाता है तो ज़रूर इसे इस्तेमाल करके बनाएं। बच्चे इस तरह की शेप्स को बहुत पसंद करते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।